लिंक्डइन पे कैसे मार्केटिंग करते हैं और उसके ऐड कैसे चलाते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बिजनेस पेज पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ए कंपनी नेम करना है। तो सबसे पहले क्या है, आपका कंपनी शोकेस पेज है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। कंपनी पे अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का नाम दे सकते हैं। बाकी आपका शोकेस पेज बनाना है तो शोकेस पेज बना सकते हो। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है अगर आपका तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कंपनी में आप क्लिक करते हो तो नाम देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट देनी है। ये वेबसाइट को कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंडस्ट्री देना है, ऑर्गेनाइजेशन साइज तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सर्विस, कंपनी साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे लोगो लगाना है, आप यहाँ लोगो पुट कर दोगे। अपनी टैगलाइन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, जैसे कि हमारी टैगलाइन है गो गूगल डू डिजिटल वेरीफाई क्रिएट पेज। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करने तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो। अगर नहीं तो आप चैट जीपीटी से भी पंच लाइन ले सकते हो। ये हमने अपनी वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दिया। डिस्क्रिप्शन पुट हो गया। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फाउंडेड स्पेशलिटी, अब आप इसको सेव कर सकते हो। आपकी सेव हो गई। बाकी आप बटन पे जाके ऑन कर देना अगर ऑफ हो तो। बाकी लीड जनरेशन फॉर्म को ऑन कर दीजिए। आपकी वेबसाइट यहाँ पे आएगी, इसको कॉपी कर लीजिए। आपकी वेबसाइट यहाँ पे आएगी, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको वेबसाइट के यहाँ पे पॉलिसी यूआरएल पुट करना है। तो यहाँ पे आपने पॉलिसी जहाँ पे आपकी पड़ी है वेबसाइट की तो वो पुट कर सकते हो। बाकी हेडलाइन आप पुट कर सकते हो। इसको सेव कर दीजिए आप। बॉडी कैप्शन आपको पुट करके ये हमने पुट कर दिया और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद तो आप शेयर कर दीजिए। शेयर जैसे किया आप यहाँ पे 4-5 फ़ोटोज़ आप और अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ हो या बैनर हो या आपकी वीडियोज़ हो तो वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये हमने बैनर पोस्टर अपनी वेबसाइट पे पुट कर दिए। बाकी ये लोकेशन डिटेल्स ये आपको पुट करने हैं। बाकी इनवाइट कनेक्शन कर दीजिए। ये आप इनवाइट कनेक्शन कर सकते हैं। इनवाइट कनेक्शन करने के बाद अब हमको लिंक्डइन पे कैंपेन्स चलाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज पे जाएंगे। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद ये दोस्तों लिखा हुआ है लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग टूल मे नॉट बी वर्किंग बिकॉज ड्यू टू एड ब्लॉकर। तो हमने एड ब्लॉकर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एड ब्लॉकर भी अगर आपने लगा रखा है तो आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे, अकाउंट्स जाएंगे। सबसे पहले आपको लीड कैंपेन का आपको यहाँ पे रखना है। इसको इंडियन डॉलर करेंगे, इंडियन रुपीज़ करेंगे। इंडियन रुपीज़ में आपका पेज कौन सा है जो आपने क्रिएट किया है वो आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। डिजीवेब इंजीनियर ऑनलाइन ये हमने पेज बनाया था, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सेव किया तो आपका ऐसा कुछ जो पेज है वो आएगा। अब आपको क्या करना है, कैंपेन में जाना है, क्रिएट कैंपेन करना है। कैंपेन में जाके आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, जैसे लीड कैंपेन। लीड कैंपेन के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपका ऑब्जेक्टिव जैसे अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अंदर भी सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस में क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है। इट मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए आपको ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन चलाने हैं, मान लीजिए आपकी आईटी फर्म है या आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से नाम भी चेंज कर देंगे, डिजी ऑनलाइन, ये आपका सेव हो गया। बाकी ब्रांड अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे। ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन वो चलाता है जैसे आपने डिजिटल में कोई नई सर्विस लॉन्च करी है तो उस सर्विस के रिगार्डिंग आपको मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है कि ये हम सर्विसेज इतने कॉस्ट में दे रहे हैं, तो वो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन हो गई। ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी ब्रांड है मार्केट में, आपके नाम से आपको जानते हैं, तो आप अपने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन बना सकते हैं। यदि वो स्टार्टअप है तो वो स्टार्टअप भी अपना नाम एज ए ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन में अपना नाम चला सकता है। ब्रांड अवेयर करेगा, लोगों को अवेयर कराएगा। फिर कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट एंड वीडियो व्यूज। वेबसाइट विजिट में मतलब आप जब अपनी वेबसाइट को उसका ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वेबसाइट विजिट की लिंक देनी है। तो यूजर जो है वो लिंक्डइन पे आके आपका बैनर दिखेगा और आपकी नीचे कॉन्टेक्टस का या विजिटर्स का बटन होता है, उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट लैंड हो जाएगा। तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा यूजर लिंक्डइन के थ्रू। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे आपने बैनर डाला, उस पे लोग आपके जो लिंक्डइन प्रोफेशनल्स वो आपके बैनर पे लाइक, कमेंट या शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंगेजमेंट। फिर है वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज में मान लीजिए आपने शॉर्ट वीडियोस बना दी जो कि 7 से 15 सेकंड की है और एक 30 सेकंड की भी होती है। तो वीडियो व्यूज में क्या है कि जैसे आपका ब्रांड शोकेस कर रहे हो या आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है, वीडियो पोर्टफोलियो, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करके कंसिडरेशन करा सकते हो। बाकी कन्वर्जन में जैसे लीड्स आप चाहते हो या वेबसाइट कन्वर्जन चाहते हो या
या जॉब एप्लीकेंट चाहते हो। तो हमारा कैंपेन का नाम था लीड कैंपेन। तो हमें कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन में हम जाएंगे तो लीड कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। लीड कैंपेन में क्लिक करने के बाद आपके पास ग्रुप बजट एंड शेड्यूल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बजट ऑप्टिमाइजेशन करना। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर ग्रुप बजट अक्रॉस योर बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन फॉर बेटर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन योर बिड स्ट्रेटेजी। मतलब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपका कैंपेन होगा उसमें वो बजट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देगा उसमें। तो इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेट ए डेली बजट बोल रहा है। तो मान लीजिए आपका डेली बजट आपने 1000 रुपीज सेट कर दिया। अब यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी आ रही है। बिडिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, मैक्सिमम डिलीवरी कॉस्ट कैप। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिलीवरी का मतलब होता है इट हेल्प यू टू गेट मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल वाइल यूटिलाइजिंग योर फुल बजट। तो मतलब फुल बजट को यूज करके मैक्सिमम डिलीवरी देगा। कॉस्ट कैप में क्या होता है, कॉस्ट कैप में गेट एज मेनी एज रिजल्ट पॉसिबल वाइल स्टेइंग अंडर योर डिजायर्ड मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट। मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट पे डिपेंड करता है। मतलब कॉस्ट कैप यहाँ पे पुट कर दिया कि 1000 के अंदर ही आपको रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट कैप कर देते हैं। फिर यहाँ पे रन योर कैंपेन कब तक चलाना है, स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट भी आपको देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने एक हफ्ते का कैंपेन चला दिया, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। डेली बजट ये 1500 का बोल रहा है आपको। यहाँ पे आपको मिनिमम 1500 रुपीज लेने पड़ेगा, क्योंकि लिंक्डइन कैंपेन जो होते हैं वो बेसिकली महंगे होते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो कैंपेन का नाम आ गया। यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हो। जैसे हमने ऑल इंडिया में चलाना है तो ऑल इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास। पहला ऑडियंस और एक है ऑडियंस एट्रीब्यूट। ऑडियंस में क्या है कि आप अपनी, अगर आपके पास मान लीजिए लिस्ट अवेलेबल है सारे डायरेक्टर्स HRs के, तो वो लिस्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपलोड कर सकते हो एक्सेल सीट। फिर है यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब ये होती है कि सिमिलर पेजेस को लाइक कर रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के पेज बना हुआ है लिंक्डइन पे, तो काफ़ी सारे यूजर्स उसको लाइक कर रहे हैं, तो उसको लुक अलाइक बोलते हैं। तो उसी के रेलेवेंट ही इर्द गिर्द ही वो ऐड दिखेगा जो भी आप चला रहे हो। फिर है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव में हम जैसे ही जाते हैं, ये प्रिडिक्टिव ऐड हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे डिटेल से, क्योंकि ये अभी नहीं बनेगा क्योंकि हमारा फ्रेश कैंपेन है। प्रिडिक्टिव ऐड जब ही बनता है जब के पास कुछ डेटा कलेक्ट हो गया है। तो रीटारगेटिंग मतलब ये होता है कि मान लीजिए ऐड देख के लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स जो हैं आपकी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उनको रीटारगेटिंग कर सकते हो। वो कुछ भी वेबसाइट या कुछ भी अपने लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं, तो वो जो आपका ऐड है लिंक्डइन ऐड, वो आप उन ऑडियंस को सब जगह दिखाई देगा। उसको रीटारगेटिंग बोलते हैं। थर्ड पार्टी मतलब जो अदर वेबसाइट्स हैं उन पे ऐड दिखाई देगा जो लिंक्डइन पे नहीं है। फिर है आपका ऑडियंस एट्रीब्यूशन। इसमें आप कंपनी वाइज टारगेट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करना है। डेमोग्राफिक्स में आपको यहाँ पे आ जाएगी कंपनी कैटेगरी, कंपनी कनेक्शन, कंपनी फॉलोअर्स ऑफ, कंपनी ग्रोथ रेट, कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी नेम, इन सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंपनी साइज, रेवेन्यू, तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डेमोग्राफिक्स में मेंबर एज और मेंबर जेंडर भी आप कर सकते हो। एजुकेशन में जाओगे तो डिग्रीज, फील्ड ऑफ स्टडी, मेंबर स्कूल, जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे जॉब फंक्शन क्या है, IT से है या फाइनेंस से है या फिर बैंकिंग सेक्टर से है या फिर वो एकेडमिक्स से है, तो जॉब फंक्शन के उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। सीनियरिटी के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। जैसे अपर लेवल के होते हैं जैसे जनरल मैनेजर्स और VPs, जॉब टाइटल के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आपको किसी कंपनी के, तो जॉब टाइटल में आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर सकते हो टाइटल के हिसाब से। जैसे कोई फाइनेंस में है तो सीनियर मैनेजर इन फाइनेंस, इस तरीके से। मेंबर स्किल्स, जैसे आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट ईओ के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स में मेंबर ग्रुप आ गया, मेंबर इंटरेस्ट आ गया, मेंबर ट्रेड्स आ गया। जैसे मेंबर ग्रुप में क्लिक करते हैं, जैसे मेंबर ग्रुप में जैसे आई एम रिसेप्शनिस्ट हो गया, मतलब कोई अपने प्रोफाइल पे पुट कर देता है कि रिसेप्शनिस्ट है। डी किसी ने पुट किया तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया, दुबई रिक्रूटमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ सोशल मीडिया सर्च, मोबाइल, इस तरीके से। अगर डाटा साइंटिस्ट वालों को आप टारगेट करना चाह रहे हो तो वैसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी के हिसाब से यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से टारगेट करते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिए पूरे। तो ये नैरो हो गया ऑडियंस, तो ये नैरो हो गया। अब आपको ऐड फॉर्मेट कैसा दिखाना है, सिंगल इमेज, क्राउजल इमेज, वीडियो के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट्स आ गया, तो लिंक्डइन पे ही ऐड चलेंगे यहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स में। तो ये बजट एंड स्केड्यूल आ गया। अब हमने 9 तारीख से, मतलब 20 तारीख से 10 दिन का कैंपेन चलाया, 30 तारीख तक। तो बिडिंग यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा है।
हमारा जो गोल है वो लीड चाहिए, तो कॉस्ट कैप बोल रहा है गेट एज मैनी एज रिजल्ट एज पॉसिबल वाइल स्टेइंग अंडर योर डिजायर्ड मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट। तो हमने ये कॉस्ट पर लीड बोल रहा है कि इतना कॉस्ट जा सकता है लीड का। फिर आप क्या करेंगे, कन्वर्जन ट्रैकिंग, बेसिकली ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करनी है, बाकी आप नेक्स्ट करेंगे सेव। अब आपको क्रिएट ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, फिर ऐड का आपको हेडिंग देना है जॉइन द ट्यूशन, ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट देनी है, वेबसाइट का URL कॉपी करके आपको यहाँ पे पुट करना है, ये हमने कर दी। अब आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, ये हमने इमेज ऐड कर दी, ऐड टू लाइब्रेरी कर दिया हमने। अब हमें सेलेक्ट, अब यहाँ पे टेक्स्ट देना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, फिर यहाँ पे हेडलाइन देनी है, हेडलाइन के साथ हमको डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट से कॉपी करके आपको यहाँ पे पुट करना है, ये हमने पुट कर दिया। तो हमारा ऐड दोस्तों ऐसा कुछ दिखाई देगा, लर्न मोर, यहाँ पे हमारी वेबसाइट पुट है। अब क्या करना है, फॉर्म की डिटेल्स बनानी है आपको। तो यहाँ पे कैसा फॉर्म चाहिए, सेलेक्ट ए लीड जनरेशन फॉर्म, यानी आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हो, अप्लाई नाउ कर सकते हो, या फिर ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे फॉर्म बनाओगे आप। फिर आपको क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, लास्ट नेम, मेल, एजुकेशन, डेमोग्राफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, सिटी, बाकी यही मेन चीज़ें होती हैं। ये आपकी सेलेक्ट हो गई हेडलाइन। बाकी कंफर्मेशन के लिए थैंक यू मैसेज आप पुट कर सकते हो, थैंक यू मैसेज आपने पुट कर दिया। बाकी यहाँ पे लैंडिंग पेज पुट कर दोगे, लैंडिंग पेज कौन सा आना चाहिए आपके, थैंक यू मैसेज का लैंडिंग पेज आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे फॉर्म डिटेल है, अब फॉर्म डिटेल यहाँ पे बना भी सकते हो, वरना ऑलरेडी हमारा बना हुआ भी है, तो इसको सेव ऐड कर दोगे आप। सेव ऐड जैसे ही करोगे फिर आपके पास बजटिंग और बिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे आप, यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट मेथड का। अब आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड एंटर करने हैं और आपको लॉन्च कैंपेन, ये बटन जो है लॉन्च कैंपेन का, जैसे ही आप पुट करोगे डिटेल्स कोड के साथ, तो यहाँ पे आपका बटन हो जाएगा, वो आप कैंपेन चला सकते हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।